मीसा भारती से अनुरोध करना चाहेंगे कि वोट लेकर के जीत लेना काफी नहीं होता है। जैसे तैसे तो आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन कम से कम नदी को बचा दीजिए कि आसपास की जो आबादी है उसको वो प्रभावित न हो, उसको पानी समय पर मिल सके। उसके लिए कुछ सीओ खाया, कुछ मुखिया खाया, कुछ वीडियो खाया, तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन पेड़ क्यों सूख जा रहा है? सिंचाई वगैरह अच्छा से नहीं हो रहा है, इसलिए तो पटवन का सुविधा नहीं दिएगा सरकार? नहीं दिया है, कहीं पे नहीं है कि किस तरीके से आपने हरामीपंती दिखाई है और बांध बना करके ऊपरी इलाके में तो पानी आप लोगों ने पहुंचा दिया नहर खोद करके, और निचले जो इलाके हैं जहां इस तरीके का दृश्य क्रिएट हुआ है कि जो पंछोआ करने के लिए भी पानी नहीं है। हाँ, यमुना और तमाम नदियों को बचाने की बात हो रही है, उस तरीके से जो क्षेत्रीय नदी है पुनपुन नदी, उसको भी बचाने की बात हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन्फो आनंद चैनल में। मैं आप सभी के साथ आनंद सिंह। अभी मेरी मौजूदगी पटना जिले के सोनिया पंचायत दुल्हिन बाजार क्षेत्र ग्राम इसीपुर में है, और ये पुनपुन नदी है। ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हम कहीं पार्क में नहीं बैठे हुए हैं, कहीं हम स्टेडियम में नहीं बैठे हुए हैं, फील्ड में नहीं बैठे हुए हैं। ये पुनपुन नदी है, और पुनपुन नदी का जो दशा है वो देख करके आपका दशा कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये माहौल हो गया है। एक बूंद भी कहीं से भी पानी नहीं है। कहा जाता है कि लोग बाथरूम भी जाते थे तो धोने के लिए कम से कम कहीं ना कहीं पानी खोते थे कि भाई चलिए कहीं धो लिया जाएगा। आप दिखाइए एक बार इधर का अगर आप दृश्य देखेंगे तो पश्चिम की तरफ आप जहां तक नजर जाएगी आपकी कहीं एक बूंद भी पानी नहीं है। साथ ही अगर हम इधर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें, इधर दिखाइए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं नदी है तो नदी में बालू है, लेकिन बालू है बावजूद भी यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं पिच बना करके और मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। जी नवनीत जी, आपका स्वागत है इन्फो आनंद में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इसी ग्राम के रहने वाले हैं? जी। तो पुनपुन नदी का ये हाल कब से है? ये देखा जाए तो ये 5-10 सालों में इस तरीके का हाल उत्पन्न हुआ है। ये पहले इस तरीके का नहीं होता था, पहले नदी नहीं सूखती थी इस तरीके से, लेकिन 5-10 सालों में ग्लोबल वार्मिंग के इशू से, पेड़ नहीं लग रहा है उसके इशू से, पॉल्यूशन इतना है उसके इशू से, और तमाम जो इश्यूज हैं एक साथ इकट्ठा होकर के इस तरीके का दृश्य क्रिएट करने का काम हुआ है। इसका एक ठोस कारण नहीं हो सकता है। तमाम जब कारण मिलते हैं तो प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, और जिस तरीके से आग, आंधी, तूफान या वज्रपात, इस तरीके की घटनाओं को हम लोग प्राकृतिक आपदा में शुमार करते हैं, उसी तरीके से नदी सूखना भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। पुनपुन नदी मतलब जहां से प्रारंभ होती है, क्या सभी जगह सूख गई है इसी तरीके से? ये बहुत करीब पुनपुन नदी की बात छोड़ दीजिए, रिपोर्ट लगातार इस बात को दर्शा रही है कि बिहार में करीब 2 से 3 दर्जन नदियां सूख गई हैं। 2 से 3 दर्जन। क्या करना होगा? इसके लिए पेड़ लगाना होगा, जल का संरक्षण करना होगा, और मुख्यमंत्री की जिस तरीके से 7 निश्चय यात्रा में पेड़ लगाने की बात हो रही है तो वो उसकी खाना पूर्ति ही देख रही है। बहुत सारे जगहों पर आप देखे होंगे कि जो बाउंड्री करा करके पेड़ दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो आधा पेड़ सूख रहा है, आधा पेड़ लग रहा है। उस तरीके से नहीं, कम से कम महीने में एक बार, नहीं तो वर्ष में एक बार। पेड़ क्यों सूख जा रहा है? पेड़ इसलिए सूख जा रहा है कि उसमें जो उसका खाद है, पटवन है, उसका प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, उसका ठीक तरीके से हर तरीके का प्रबंधन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सूख जा रहा है। कब पानी देना है, कब उसमें कीट पतंग लग रहे हैं, तो उसको देखेंगे तभी तो वो ठीक तरीके से आते हैं। लेकिन अभी का टेम्परेचर कितना है? अभी का तो वही 40, अभी तो शाम में कम गया है, लेकिन दिन में आजकल 47, 48, 45 के ऊपर ही हो जा रहा है। कौन सा महीना है? अभी तो जून महीना है। तो कितनी बार बारिश हुई है यहाँ पे? अभी बारिश तो अभी एक भी बार नहीं हुआ है। अच्छा, पेड़ क्यों सूख जा रहा है? पेड़ जो सरकार के द्वारा तो पेड़ लगाने के लिए दिया हुआ है और घेरा भी कराया हुआ है, लेकिन पेड़ क्यों सूख जा रहा है? सिंचाई वगैरह अच्छा से नहीं हो रहा है, इसलिए तो पटवन का सुविधा नहीं दिएगा सरकार? नहीं दिया है, कहीं पे नहीं पटवन का सुविधा नहीं है। कुछ सीओ खाया, कुछ मुखिया खाया, कुछ वीडियो खाया, तो कहाँ से मिलेगा? मतलब पटवन का सुविधा नहीं मिला है। अच्छा जैसे सरकार अगर पेड़ पर ध्यान दे, अगर क्योंकि जिस तरह वनों की कटाई हो रही है उस पर अगर कोई जैसे 7 निश्चय में आप हर जगह निगरानी कर रहे हैं, जैसे पेड़ों की निगरानी के लिए भी अति करिए, जिससे रोजगार में बढ़ेगा, उससे और भी लोगों का रोजगार भी मतलब बढ़ेगा, तो उसमें लोगों को काम मिलेगा। उस तरह पेड़ों का जो वातावरण है जो शुद्ध भी रहेगा। पेड़ की जो कटाई की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये तो सरकारी जो पेड़ है उसको लोग काट के ले जा रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग जो अपना निजी जमीन पे जो पेड़ लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरे घर में आंगन में बगीचा लग जाए, बाग लग जाए, हमारे जो पिछली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उसका फल और हवा पानी ऑक्सीजन सब ले, उसको तो कहीं ना कहीं वो तोड़ दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो लोगों का मेंटालिटी को कैसे चेंज किया जाए? लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, उससे आपका नुकसान है। जिस तरह से गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो मतलब लोगों को नुकसान करें तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है। हर कोई तो भाई एसी नहीं लगा सकता है। जिस तरह एसी घर में लगाए हुए हैं? नहीं, एसी नहीं लगाए हुए हैं, और एसी, फ्री स्कूल और इस तरीके के जो उपकरण है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। मतलब क्यों नहीं लगाए हैं? पैसा की कमी है या फिर मतलब क्या इस इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं? इन्वायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं और पैसे की भी कमी है। और इस सूखी हुई नदी की बात हो रही थी, एक बात हम ऐड करना चाहते हैं। कुर्था एक जगह है, कुर्था के पास तंतित या पंतित नाम का एक जगह, वहां बांध बनाए हुए हैं। वहां के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने हरामी पंक्ति दिखाई है और बांध बना करके ऊपरी इलाके में तो पानी आप लोगों ने पहुंचा दिया नहर खोद करके, और निचले जो इलाके हैं जहां इस तरीके का दृश्य क्रिएट हुआ है कि जो पंछोआ करने के लिए भी पानी नहीं है, और पुनपुन नदी को आपने सुखाने का काम किया है। अब धीरे धीरे दरवा नदी की तरह पुनपुन नदी को भी बेच डालिएगा क्या? पिछले दिनों अखबार में रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि विक्रम के पास एक दरवा नदी है जिसकी 22 बीघा जमीन सीओ बीडीओ ने गलत तरीके से बेच दी, और लोगों ने खरीद भी लिया और मकान भी बना लिया। अब पुनपुन नदी का ये पुनपुन घाट होल्ट है, आप पटना से आते होंगे तो देखते होंगे कि वहां कुछ लोगों ने उसमें अपार्टमेंट बनाने का काम कर दिया, यानी नदी में अब अपार्टमेंट बनेगा और प्राकृतिक दोहन हम कर लेंगे और भगवान को जिम्मेवार ठहराएंगे कि हे भगवान, कम से कम पानी तो भगवान ने तो साधन दिया है, प्रकृति दी है, धरती दी है, पेड़ दिए है, पौधे दिए, पहाड़ दिए हैं, लेकिन उसका संरक्षण करेंगे तभी ना उससे कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आप उसका संरक्षण नहीं करेंगे, उसका दोहन करेंगे तो, और उसका गलत तरीके से यूज करेंगे तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो मतलब आप लोग क्या खेलने के लिए आए हैं? नहीं, खेलने के लिए नहीं, हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए हुए हैं। हर पर डे घूमने आते हैं इसी शाम को इधर। हाँ, तो घूम कर तो काफी मजा आता होगा। पूरा पहले आता था जब पानी था इसमें, तब ज्यादा मजा आता था कि अभी आ रहा है? नहीं, पानी था तब ज्यादा मजा आता था, अभी इस कारण से तो गांव में भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। अच्छा, इससे बचने के लिए आप अपना कुछ राय दीजिए, किस तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी को हम इस चीजों से जो है वो सुविधा दे पाएंगे? इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही सुविधा है हमारे अंदाज से, कि पूरा जो आगे नहर और जो बांधा हुआ है सरकार उसको खुलवाए। इधर भी खेती बाड़ी का टाइम हुआ है, इधर भी पानी आना अति आवश्यक है। जरूरी के अनुसार दम सब कोई मतलब खेती में परेशान हो चुका है। बोरिंग से तो सब चीज होना पॉसिबल नहीं है। पेड़ लगाने की जब बात होती है तो मतलब आप अपने देह से, अपने मतलब तन से कितना पेड़ अभी तक लगा चुके हैं? आपका क्या प्रयास है? 50 से ऊपर आप लगाए हैं? सही में झूठ बोल रहे हैं? फोरम पे देख लीजिए, हैं? फोरम पे देख लीजिए, ऊपर रोड पे आप लगाए हैं? चल के देख लीजिए। सही में लगाए हैं जी? हाँ, बिल्कुल चल के देख लीजिए, अभी देखने की चीज है ना वो। हाँ, लगाए हैं। अच्छा, आप क्यों लगाए हैं? हम ज्यादा पेड़ नहीं लगाए हैं, 5 पेड़ हम लगाए हैं, जिसमें से 2 जीवित है, बाकी सब गड़बड़ हो गया। कौची के पेड़ लगाए हैं? हम अमरूद का लगाए थे 5 गो वृक्ष, और नींबू का लगाए, अनार का लगाए। फलता है? अनार छोटा है, अमरूद फलता है। हाँ, काफी मीठा होगा। हाँ, काफी मीठा है, अमरूद फलता है, लेकिन और अनार वाला सूख गया है, उसमें कुछ गड़बड़ा गया था, उसमें कीट पतंग उसका में खा गया, उसका जो है पत्ता और तने जड़ को तो गड़बड़ा गया। चलते चलते इस नदी के बारे में और इस दुर्दशा के बारे में क्या कहिएगा, जो अपनी प्राकृतिक आपदा जो आ रही है धीरे धीरे करके? देखिए, अभी जून का महीना है और कहीं ना कहीं आधा जून भी बीत गया। नक्षत्र कौन सा है, आपको कुछ याद है? ये जो है पहले रोहिणी नक्षत्र के बाद वो तो अब ये, हाँ, अब ये करवाठक नक्षत्र है। हाँ। ये बांस रोपने के लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। अगर आप बसवाड़ी लगाना चाहते हैं तो बांस रोपने के लिए अच्छा नक्षत्र है। और कहा जाता है कि करवाठक नक्षत्र तबेगा तो बारिश अच्छी होगी। तो जो 2-4 दिन अभी बचा हुआ है, इसमें अगर इस तरीके का मौसम क्रिएट होता है और उसके बाद बारिश होती है तो अति उत्तम बात है। लेकिन परिस्थितियां निश्चित रूप से डराने वाली हैं। जिस तरीके से भीषण गर्मी इस बार का रिकॉर्ड टूटा है, कई 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर ये वार्निंग है, ये चेतावनी है कि अभी भी हम लोग नहीं चेते तो चलते चलते आप सरकार को, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से गंगा, यमुना और तमाम नदियों को बचाने की बात हो रही है, उस तरीके से जो क्षेत्रीय नदी है पुनपुन नदी, उसको भी बचाने की बात हो। हम सांसद मीसा भारती से अनुरोध करना चाहेंगे कि वोट लेकर के जीत लेना काफी नहीं होता है, जैसे तैसे तो आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन कम से कम नदी को बचा दीजिए कि आसपास की जो आबादी है उसको वो प्रभावित न हो, उसको पानी समय पर मिल सके। उसके लिए कुछ योजना चलती है और कृषि मंत्री भारत सरकार वहां उनका सहयोग मिलेगा, स्टेट कृषि मंत्री बिहार सरकार उनका सहयोग मिलेगा। तो ये कोई छोटा जो है प्रयास से भी हो सकता है, कोई बड़ा प्रयास करने की इसमें जरूरत नहीं है, अगर छोटा प्रयास भी कर दे तो हो जाएगा। और पब्लिक से हम ये कहना चाहेंगे कि पेड़ लगाइए, बारिश के जल का संचयन कीजिए, वर्षे के जल का संचयन कीजिए, जल बर्बाद मत कीजिए और नदी को प्रदूषित मत कीजिए। बस इतना कर लीजिएगा तो काफी हो जाएगा। हमारा पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, धरती बचेगी तो हम बचेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं ना कि धरती को बुखार आया है। सोचिए कि आदमी को बुखार आता है तो दवा खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। 104, 105 के बाद अगर आदमी नहीं बच पाता है, उस तरीके से अगर वो स्थिति उत्पन्न हो गई तो सोच लीजिए आगे आने वाले स्थिति समय में क्या होगा। और 2030 में वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि बिहार भीषण जल संकट से गुजर सकता है। तो ये सब संकेत है बर्बादी के, बच जाइए वरना बर्बाद हो जाइएगा। तो आदमी को जब बुखार लगता है तब तो पैरासीटामोल खा करके बुखार को भाई छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस बुखार को कैसे छुड़ाया जाए ये चिंतनीय है, चिंता का विषय है। और अभी जो दृश्य है, एक बार उधर का भी नजारा दिखा दीजिए एक बार फिर से। पुनपुन नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ और यहाँ पे एक बूंद पानी कहीं भी नहीं है। ये ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और ये पीपल का पेड़, ये बरगद का पेड़, लेकिन इतना पेड़ काफी नहीं है। जनता से अपील यही करूंगा कि भाई आप लोग पेड़ लगाइए, और नहीं तो जो लोग लगाए हैं कम से कम उनका जो है सो की ख्याल रखिए और पेड़ को लगाइए। और बाकी आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।